शाम के 7 बज रहे थे। घनेरी गांव की गलियों में सन्नाटा पसरने लगा था। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया था, मानो कोई अनहोनी दबे पांव चली आ रही हो। गांव के पुराने बरगद के नीचे 2 दोस्त माधव और बंसी बैठे हैं। अरे बंसी भाई, आज नहर की तरफ नहीं गए क्या? सुना है आज उधर बड़ी अच्छी मछलियां आई हैं। अरे रहने दे भाई, आज इतनी कड़ाके की ठंड है, ऊपर से उस मुर्दा नहर के पास जाने की हिम्मत किसकी होगी। अब क्या हो गया वहां? कल रात रामू उधर से गुजर रहा था। कहता है कि पानी के बीच से किसी के जोर जोर से सिसकने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत अपनी जान की भीख मांग रही हो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अंधेरे से एक साया उभर कर सामने आया। वो दीनानाथ जी थे, जो गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर थे। अरे मास्टर जी, आइए आइए, आप ही का जिक्र हो रहा था। आइए मास्टर जी, हाथ पांव जम रहे हैं आज तो। तुम लोग आज भी उन पुरानी कहानियों में उलझे हो? मुझे लगा आज तुम लोग नहर पर जाल बिछाने गए होगे। मास्टर जी, वो जगह श्रापित है, वहां रात के वक्त परिंदा भी पर नहीं मारता। वैसे मास्टर जी, सुना है आपके साथ भी बरसों पहले कोई हादसा हुआ था, वो रेलवे स्टेशन वाली बात। हाँ मास्टर जी, हमने तो बस सुना है, आज हकीकत सुना ही दीजिए। आज का मौसम भी वैसा ही है। वो यादें, वो तो मेरे कलेजे में आज भी नस्तर की तरह चुभती हैं। आज से 17 साल पहले की बात है। मेरी उम्र तब बस 23 साल रही होगी। दीनानाथ जी की आंखें शून्य में खो गईं। कहानी शुरू हुई 17 साल पहले, जब वो शहर से अपनी आखिरी परीक्षा देकर लौट रहे थे। रात के 7 बजे थे और कालूपुर स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। स्टेशन पर पीली रोशनी वाली ट्यूब लाइटें भग भग कर रही थीं। चारों तरफ वीराना था। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में बिजली कड़कने लगी। तभी मेरे पुराने मोबाइल पर माँ का फोन आया। बेटा दीना, कहाँ रह गया? अभी तक घर नहीं पहुँचा? माँ, बस स्टेशन पर खड़ीड़ा हूँ, ट्रेन आने ही वाली है, बस 1-2 घंटे में पहुँच जाऊंगा। बेटा, मौसम बहुत खराब लग रहा है। गांव के सयाने कह रही हैं कि आज की रात भारी है। अगर हो सके तो शहर में ही रुक जा। अरे माँ, आप भी ना, बस आखिरी पेपर था, दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिता लिया। आप खाना खाकर सो जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। फोन काटते ही दीनानाथ के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी अंधेरे में से एक फटे पुराने कपत देह पहने बुजुर्ग उनके पास आया। ये रघु काका थे। बेटा, कुछ पैसे दे दे, बहुत भूख लगी है। अरे चाचा, आप तो अच्छे भले घर के लग रहे हैं, फिर भी भीख मांग रहे हैं। जहां जा रहे हो बेटा, वहां मत जाओ। उस पटरी पर जो चढ़ता है वो मंजिल तक नहीं पहुंचता। ये सफर खूनी है। क्या बकवास कर रहे हो बाबा, यहां से जाओ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ठीक है बेटा, फिर किसी सफर में मुलाकात होगी। याद रखना, मौत की भी अपनी एक ट्रेन होती है। ट्रेन आई और दीनानाथ अपने कोच में चढ़ गए। पूरा कोच खाली था। ट्रेन कभी धीरे चलती तो कभी इतनी तेज कि लगता पटरी छोड़ देगी। तभी बीच जंगल में ट्रेन अचानक एक झटके के साथ रुक गई। खामोशी इतनी थी कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे से एक खूबसूरत औरत अंदर आई। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके आते ही पूरे कोच में चमेली और सड़ी हुई मिट्टी की मिली जुली महक फैल गई। भाई साहब, क्या यह ट्रेन घनेरी जाएगी? हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूं, पर आप इतनी रात को यहां बीच जंगल में? मेरा घर भी वहीं है। अकेले सफर करने में बड़ा डर लगता है। शुक्र है आप मिल गए। वैसे आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई खत्म करके लौटा हूं। आप कहां से आ रही हैं? मैं तो बहुत दूर से आ रही हूँ, जहां से कोई वापस नहीं आता। दीनानाथ को लगा शायद वो मजाक कर रही है,
पर उस औरत की आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसकी त्वचा पत्थर जैसी सफेद थी। वैसे एक बात पूछूं, क्या आप शादीशुदा हैं? थी, पर अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे पति को गांव वालों ने इसी नहर के पास, खैर छोड़िए, जो आया है उसे तो जाना ही है। तभी अचानक कोच में अनाउंसमेंट गूंजी, यात्री कृपया ध्यान दें, इंजन में तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन आगे नहीं जाएगी। अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें। अब क्या होगा? ये तो घनघोर जंगल है। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैं तो पैदल ही जा रही हूँ। 2 घंटे का रास्ता है। अगर हिम्मत है तो चलिए मेरे साथ। दीनानाथ के पास कोई चारा नहीं था। दोनों जंगल के कच्चे रास्ते पर चल पड़े। बारिश होने लगी थी। तभी उन्हें रास्ते में वही टूटी फूटी चाय की टपरी दिखी जो बरसों से बंद पड़ी थी। यहाँ रुकते हैं, बारिश बहुत तेज है। वैसे आपका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? शायद ये हमारा आखिरी सफर हो। मैं अपने पति की बरसी पर घनेरी जा रही हूँ। उनकी आत्मा भटक रही है, उसे लेने आई हूँ। अचानक दीनानाथ को अंधेरे में वही स्टेशन वाला बूढ़ा काका खड़ा दिखा। अरे, आप यहाँ कैसे? आप तो स्टेशन पर थे। मैंने कहा था ना बेटा, फिर किसी सफर में मुलाकात होगी। समझ जाओ, जिसके साथ चल रहे हो उसका साया भी खूनी है। किसकी बात कर रहे हैं आप? यहाँ तो कोई नहीं है। दीनानाथ ने देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद वो पागल हो रहा है। तभी पास की एक पुरानी झोपड़ी से किसी बच्चे के रोने और पायल की आवाज आने लगी। सुनिए, कोई मुसीबत में है। चलिए उधर चलकर देखते हैं। नहीं, इतनी रात को जंगल में जाना ठीक नहीं है। हमें गांव पहुंचना चाहिए। डरपोक मत बनिए, चलिए। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचे, चारों तरफ एक सड़न वाली बदबू फैल गई। दीनानाथ ने पलट कर देखा तो मनोरमा गायब थी। मनोरमा, कहां गई तुम? ये कैसा मजाक है? अचानक हवाएं रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि कान फटने लगे। तभी एक ऊंचे पेड़ के नीचे वही औरत बैठी रो रही थी। दीनानाथ उसके पास गया। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जैसे ही उस औरत ने चेहरा घुमाया, दीनानाथ की चीख निकल गई। उसका चेहरा आधा सड्ढा हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ सफेद गड्ढे थे। मैंने कहा था ना, मेरे पति की बरसी है और आज मुझे उनके लिए एक नया साथी मिल गया। दीनानाथ ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और बिना पीछे मुड़े भागने लगे। पीछे से हजारों पैरों के चलने की आवाजें आ रही थी। वो तब तक भागते रहे जब तक उनकी आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा गया। अगली सुबह दीनानाथ उसी रेलवे स्टेशन की पटरी के पास बेहोश मिले। उनके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और हाथ में चमेली का एक मुरझाया हुआ फूल था। जब वो गांव पहुंचे और मां को सब बताया तो पता चला कि उस स्टेशन पर 17 साल पहले एक एक्सीडेंट में एक औरत और एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। वो बुजुर्ग आज भी मुझे स्टेशन पर कभी कभी दिखता है। वो शायद मुझे चेतावनी देता है। और वो औरत, वो आज भी उस मुर्दा नहर के पास किसी का इंतजार कर रही है। बाप रे मास्टर जी, आपने तो रोंगटे खड़े कर दिए। इसीलिए कहते हैं, रात के वक्त अनजानी खूबसूरती और अनजाने रास्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी। मास्टर जी उठकर अपने घर की ओर चल दिए, लेकिन माधव और बंसी अभी भी उसी बरगद के नीचे बैठे थे, इस डर में कि कहीं पीछे से कोई औरत आकर यह न पूछ ले, क्या ये रास्ता खनेरी जाता है? अगर आपको भी इन पुरानी लोक कथाओं और डरावने किस्सों में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं
ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके कानों तक पहुंचे। जय हिंद।